मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 9 की क्षितिज पुस्तक का काव्य खंड का पाठ 1 कबीरदास जी। कल हमने पढ़ा था गद्य का पाठ, आज हम पढ़ रहे हैं पद्य का एक पाठ। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। किंवदंतियाँ यानी सुनी सुनाई बातें। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत हुआ। कबीरदास जी 120 वर्ष तक इनकी आयु रही। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है और कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। इनकी एक प्रमुख रचना है, संग्रह है, वो है बीजक, जिसमें साखी, सबद, रमेनी तीनों संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय, सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव, कर्मकांड का खंडन किया है। कबीरदास जी जो यज्ञ वगैरह करते थे, मंदिर जाते थे और जो भेदभाव रखते थे, उन सब का इन्होंने भरपूर खंडन किया है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है, क्योंकि इन्होंने सदुक्कड़ी भाषा में, एकदम जन भाषा में ही इन्होंने अपने काव्य की रचना की थी। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। यहाँ संकलित साखियों में साखी शब्द से साखियाँ बना है। साखी का मतलब था साक्षी, यानी प्रत्यक्ष आँखों से देखा गया। कबीरदास जी ने जो अपनी आँखों से देखा, उन्हीं को साखियों के माध्यम से, साखियों में दोहों के माध्यम से इन्होंने सब व्यक्त किया है। संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द, ब्रैकेट में लिखा हुआ है पद, पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। उन्होंने कहा है कि आप मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, या कोई मुस्लिम लोग हैं जो जोर से मांग देते हैं अल्लाह अल्लाह, तो कहते हैं कि ये सब बाहरी आडंबर हैं। इनका उन्होंने भरपूर विरोध किया है। उन्होंने कहा अगर आपको ईश्वर को प्राप्त ही करना है तो आपके भीतर ही है। तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। यानी मनुष्य को अगर ज्ञान हो जाएगा कि जो परमात्मा है हमारे भीतर ही है, तो जो भी उसकी कमजोरियां हैं, जो भी उसकी दुर्बलता है, वो सब दूर हो जाएगी, उससे अंत हो जाएगा उनका। अब कबीरदास की साखियाँ। मान सरोवर सुबर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न चाही। मान सरोवर झील है जो कैलाश पर्वत पर है, सुभर यानी अच्छी तरीके से भरी हुई है, केली यानी क्रीड़ा, करा यानी कर रहे हैं, मुक्ता फल यानी मोती, और मुक्ता चुग यानी स्वतंत्र रूप से चुग रहे हैं। अब उड़ी अनंत न चाही, अनंत यानी अन्यत्र, दूसरी जगह। कबीरदास जी कहते हैं कि हंस मानसरोवर नामक झील के जल में खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, आनंदित होकर मोती चुग रहे हैं, वह उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। ठीक इसी प्रकार मन रूपी जीवात्मा में प्रभु भक्ति के आनंद रूपी जल में विहार करती है और वह अन्य किसी स्थान पर नहीं जाना चाहती। भाव यह कह सकते हैं हम कि अगर मनुष्य खुद को ईश्वर भक्ति में लीन कर ले तो जो आनंद प्रभु भक्ति में मिलेगा वह उसी आनंद से तृप्त हो जाएगा। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हो। प्रेमी यानी जो परमात्मा से प्रेम करने वाला है,
तो कह रहे हैं कि मैं प्रेमी हूँ, मैं परमात्मा से प्रेम करने वाला हूँ और मैं उस परमात्मा को ढूंढने के लिए इधर उधर फिर रहा हूँ कि मंदिर में, मस्जिद में, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। जो परमात्मा से प्रेम करने वाला है वो परमात्मा को ढूंढने के लिए इधर उधर फिर रहा है और उसे प्रेमी कहीं नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले। जब उसने देखा कि मेरे हृदय में ही वो प्रेमी है, परमात्मा है, तो जब उस प्रेमी को परमात्मा मिल गए तो सब विष अमृत होए। सारा जो जहर था वो अमृत के समान हो गया। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा, कबीरदास जी की साखियाँ। मान सरोवर सुपर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुके, अब उड़ी अनंत न जाही। मानसरोवर झील है जो कैलाश पर्वत पर है, सूख भर यानी अच्छी तरीके से भरी हुई है, केली यानी खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, मुक्ता फल यानी मोती, मुक्ता यानी स्वतंत्र रूप से, आनंदित रूप से चुग रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाही, अन्यत्र, अनंत यानी अन्यत्र, दूसरी जगह। कबीरदास जी कहते हैं कि हंस मानसरोवर नामक झील में जल में क्रीड़ा कर रहे हैं और आनंदित होकर मोती चुग रहे हैं और वे इसे छोड़कर अन्यत्र, दूसरी जगह कहीं नहीं जाना चाहते। ठीक उसी प्रकार मन रूपी सरोवर में जीवात्मा प्रभु भक्ति के आनंद रूपी जल में विहार करती है और वह अन्य किसी स्थान पर नहीं जाना चाहती। कहने का भाव यह हुआ कि अगर मनुष्य खुद को ईश्वर भक्ति में लीन कर ले तो जो आनंद प्रभु भक्ति में मिलेगा वह उसी आनंद से तृप्त हो जाएगा। उसको मंदिर मस्जिद कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। मैं प्रेमी परमात्मा से प्रेम करने वाला हूँ। या दूसरे प्रेमी का अर्थ है परमात्मा। तो कहते हैं कि मैं परमात्मा से प्रेम करने वाला, मैं प्रेमी इधर उधर फिर रहा हूँ लेकिन मुझे वो परमात्मा कहीं नहीं मिले। प्रेमी को प्रेमी मिले। और जो सच्चे मन से प्रेम करता है, परमात्मा से प्रेम करता है, वो अपने हृदय में ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो कहते हैं प्रेमी को प्रेमी मिले। जो भगवान से सच्चा प्रेम करने वाला है उसी को वो परमात्मा मिलेंगे। सब विष अमृत होए। तो जो भी सारा विष है, जहर है, वो अमृत के समान हो जाएगा। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जग मारे। हस्ती यानी हाथी, दुलीचा यानी छोटा आसन, डारी यानी डाल के, स्वान यानी कुत्ता, भूकन दे यानी भौंकने दे। कबीरदास जी कहते हैं हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जग मारे। हस्ती यानी हाथी, दुलीचा यानी छोटा आसन, स्वान यानी कुत्ता, भूकन दे यानी भौंकने दे। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि सवारी ही करनी है तो छोटा आसन डालकर हाथी पर करिए, कुत्तों के भौंकने की परवाह किए बिना शान से आप सवारी कीजिए। तात्पर्य यह है कि ज्ञानी को लोगों के कुछ कहने या बातों की परवाह किए बिना अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए, अर्थात अपना ध्यान प्रभु की भक्ति में ही लगाए रहना चाहिए। एकाग्रचित होकर भक्ति ही करनी चाहिए। ये संसार तो कुत्ते के समान है जो भौंकता ही रहता है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान। पखा पखी यानी पक्ष और विपक्ष के कारण, जग यानी संसार, निरपक्ष निष्पक्ष होकर, संत सुजान यानी सच्चा ज्ञानी। पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर लोगों ने स्वयं को जाति, संप्रदाय, धर्मों में बांट लिया है और सांसारिकता में पड़कर अपने जीवन के असली उद्देश्य से भटक गए हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो निष्पक्ष भाव से तटस्थ रहते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, वास्तव में वही सच्चा संत है और वही सच्चा ज्ञानी है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीता, जो दूह के निकट न जाई। मुआ यानी मर गया। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम राम करके मर गए और मुसलमान खुदा खुदा करके। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदू राम के नाम पर और मुसलमान खुदा के नाम पर लड़ते लड़ते मर जाते हैं।
कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में वही जीवित रहता है या जीने लायक है जो इन दोनों के पास नहीं भटकता, अर्थात जो धर्म या जाति जैसे भेदभाव को नहीं मानता, उसी का जीना सार्थक है। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो राम और खुदा दोनों को एक मानता है वही ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। काबा फिर काशी बया राम ही बया रहीम, मोट चून में दा भया बैठ कबीरा जीम। काबा मुस्लिमों का तीर्थ स्थल है, काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। मोट चून, चून यानी आटा, मोटा आटा, बैठ कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं कि काबा ही काशी है, राम ही रहीम है। कहने का भाव यह हुआ कि ईश्वर एक ही है, उसके नाम अलग अलग हैं तथा उसकी पूजा करने के तरीके भी अलग अलग हैं। सभी को ईश्वर का अंश मानने से जब एकता और समानता का विचार आ जाता है तो गेहूं का मोटा आटा भी मैदा बन जाता है और कबीर जैसे साधक तभी भोजन कर सकते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची न होय, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल में जन्म लेने से करनी ऊंची न होई, सुवर्ण यानी स्वर्ण रूपी, कलश यानी घड़ा, स्वर्ण रूपी घड़ा, सुरा यानी शराब, साधु निंदा सोई। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई उसके कार्य ऊंचे नहीं हो जाते। जिस प्रकार स्वर्ण का कलश अगर शराब से भरा हुआ होता है तो वो पीने योग्य नहीं होता है, तो साधु लोग, सज्जन लोग उसकी निंदा ही करेंगे। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं कहलाता। ऊंचा अर्थात महान बनने के लिए हमें ऊंचे कर्म भी करने पड़ते हैं। जिस प्रकार शराब यदि सोने के कलश में रख दी जाए तो भी साधुओं के लिए पीने योग्य नहीं बन सकती, साधु जन उसकी निंदा ही करेंगे। ठीक उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले लोग यदि नीच कर्म करने वाले होंगे तो वे शराब की तरह निंदा के पात्र ही होंगे। धन्यवाद।